नेशनल एम्बलम की तौहीन की गई, उसको तोड़ा गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की है, उसका वेलकम है। लेकिन जिसने ये काम करने पर लोगों को मजबूर किया, लोगों को उकसाया कि आप ये करें, कि वो अपने आकाओं को खुश करने के लिए वो शायद जहां जम्मू कश्मीर का एलजी बनना चाहती है, तो वक्फ बोर्ड को नहीं चला रही है, तुझे कौन बनाएगा एलजी? वो नहीं, वो कभी नहीं बनेगी। जितनी भी इस्लामी हमारी अदालतें हैं, जितने भी शरीयत के मुताबिक दरख्शां अंद्राबी का सोशल बाइकआउट होना चाहिए, बिल्कुल इसको बरादरी से खारिज कर देना चाहिए। जिसने देश के खिलाफ, हमारे कुरान और हदीस में लिखा है कि जिस देश में रहना है, उस जिस देश का नमक खाना है, उसके गुण गाने हैं। भारत का जो नेशनल एम्बलम है, जिसे हम चिन्ह भी कहते हैं, ये एक काबिल एहतराम चिन्ह है। और जिस तरह से हम तिरंगे का एहतराम करते हैं, उसी तरह से हम नेशनल एम्बलम का भी एहतराम करते हैं। और नेशनल एम्बलम कहाँ लगाया जाता है? ये चंद ऐसे स्टेशन हैं कि जहाँ पर किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे राष्ट्रपति भवन में लगता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में लगता है, या किसी चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में, या किसी यूनिवर्सिटी के अंदर। इस किस्म के कुछ ऐसे मकामात हैं कि जहाँ इसकी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नेशनल एम्बलम लगाने के लिए अगर मैंने अपने घर में लगाना हो, तो उसकी मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ती है। और किसी मजहबी इदारे पे लगाना हो, या कहीं किसी और जगह लगाना हो, प्राइवेट जगह पे लगाना हो, तो उसकी परमिशन की ज़रूरत होती है। और कानून के मुताबिक अगर परमिशन नहीं ली गई हो, तो वो कानूनी जुर्म है। और मैं ये समझता हूँ कि फिर दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि नेशनल एम्बलम जो है, ये किसी मस्जिद या मंदिर या चर्च या गुरुद्वारों पर नहीं लगाया जाता है। वहां पर तो जो मजहबी निशानात होते हैं, वही लगाए जाते हैं। और दरख्शां अंद्राबी जो वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन है, उन्होंने ये बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने एक ऐसी, वो कहते हैं ना, कि चिंगारी फेंकी है, जिसने पूरे जंगल को जलाने की कोशिश की है, पूरे समाज में आग लगाने की कोशिश की है। और मैं ये समझता हूं कि उसकी गलती जो थी, उसने इतना बड़ा जुर्म किया है कि जिसकी 2 साल तक कानूनी तौर पर उसको वो सजा की मुस्तहिक है। लेकिन बदकिस्मती ये कि उसने चंद आकाओं को खुश करने के लिए जो नेशनल एम्बलम जो है, वो दरगाह के अंदर लगाया। ये बहुत बड़ी उसकी गलती है। उसका दरख्शां अंद्राबी के खिलाफ जो है वो FIR लगती है। और मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमारी जो होम डिपार्टमेंट जो है, होम डिपार्टमेंट ने बजाय इसके कि जिस आदमी ने वहां पर चिंगारी फेंकी, जिसने पूरे समाज में आग लगाने की कोशिश की, जिसने जात और बरादरी में लोगों को लड़ाने की कोशिश की, जिसने मजहब की तौहीन की, जिसने इस्लाम की तौहीन की है, तो जिसने इस नेशनल चिन्ह की तौहीन की है, होम डिपार्टमेंट ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा उसको खुश करने के लिए आम लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। 25-30 लोगों को गिरफ्तार करके। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन जब हजूम कहीं होता है, हजूम के अंदर इस किस्म की बातें नहीं होती हैं। हजूम में ये ऐसी हरकतें लोग कर जाते हैं। मैं ये समझता हूं कि अगर पत्थर मार करके नेशनल एम्बलम को तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन पत्थर मारने के लिए मजबूर करना और उसको उस पर ये फसाद बनाना, जो आदमी फसाद बनाने की कोशिश करता है, जो समाज में आग लगाने की कोशिश कर रहा है, या वो नेशनल हितों के खिलाफ जा रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? मैं कि दरख्शां अंद्राबी ने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है, जो उसको नहीं करना चाहिए। वो औकाफ वक्फ की वो हेड हैं, और जो हेड होता है वही अगर गलत काम करेगा, तो बाकी क्या लोग क्या करेंगे? आप चाहते हैं जिसके द्वारा वो लगाया गया था, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो जिन्होंने पत्थर से तोड़ा, उसको जिस प्रकार से देखा गया है, उसके ऊपर भी। देखिए, नेशनल एम्बलम की तौहीन की गई, उसको तोड़ा गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की है, उसका वेलकम है। लेकिन जिसने ये काम करने पर लोगों को मजबूर किया, लोगों को उकसाया कि आप ये करें, कि वो अपने आकाओं को खुश करने के लिए वो शायद जहां जम्मू कश्मीर का एलजी बनना चाहती है, तो वक्फ बोर्ड को नहीं चला रही है, तुझे कौन बनाएगा एलजी? वो कभी नहीं बनेगी। मैं तो ये समझता हूं कि जितनी भी इस्लामी हमारी अदालतें हैं, जितने भी शरीयत के मुताबिक दरख्शां अंद्राबी का सोशल बाइकआउट होना चाहिए,
बिल्कुल इसको बरादरी से खारिज कर देना चाहिए, जिसने देश के खिलाफ, हमारे कुरान और हदीस में लिखा है कि जिस देश में रहना है, उस जिस देश का नमक खाना है, उसके गुण गाने हैं, और इसने उस देश के अंदर आग लगाने की कोशिश की है, नेशनल एम्बलम की तौहीन कराने की कोशिश इसने की है। वो सारे फसाद की जड़ जो थी वो दरख्शां अंद्राबी है। दरख्शां अंद्राबी का के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए और इसका सोशल बाइकआउट होना चाहिए।